दोस्तों, स्टोरी यानी क्रोधी नाग का दूसरा भाग। दोस्तों, ये स्टोरी यानी कथा बहुत ही सुंदर है। ध्यान से सुनिएगा। वह व्यक्ति बोला, कोई मामूली सांप नहीं है। यह मामूली होता तो हम पकड़ लेते। आपको तांत्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे परिचित में त्रिकाल बाबा हैं। वह ही पकड़ सकते हैं। हमारे बस की बात नहीं है। अभिषेक बोला, आप त्रिकाल बाबा को लेकर आ जाएं। जितने भी पैसे खर्च हों मैं करने को तैयार हूं। व्यक्ति बोला, ठीक है, कल मैं उनको लेकर आता हूं। वह व्यक्ति अपने वादे के अनुसार दूसरे दिन त्रिकाल बाबा को घर लेकर आता है, जिनके साथ बहुत से सपेरे होते हैं। त्रिकाल बाबा एक सिद्ध पुरुष थे और भोलेनाथ के भक्त थे। त्रिकाल बाबा को देख ज्योति ने उनके चरण स्पर्श किए और भोजन का प्रबंध करवाया। अभिषेक ने बोला, बाबा जी, दो सांप मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। उन्हें पकड़कर आप मार दीजिए। जो भी आपकी दक्षिणा होगी मैं दूंगा आपको। त्रिकाल बाबा ने क्रोध से बोला, हम भोलेनाथ के भक्त हैं। हमने आज तक नाग नागिनियों को पकड़कर उनका स्थान परिवर्तन किया है, किसी की हत्या नहीं की है। अभिषेक ने बोला, आपको जो उचित लगे आप करिए, लेकिन मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए। त्रिकाल बाबा ने भोजन किया और भूमि की ओर चल दिए। बाबा जी ने अपने शिष्य के साथ बहुत मेहनत की, लेकिन किसी परिणाम तक नहीं पहुंचे। त्रिकाल बाबा ने बोला, यह बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त शक्ति है। मैं आखिरी मूर्छा विद्या का प्रयोग करता हूं। अगर इस विद्या से नाग पिटारे में नहीं आया तो मुझे अपने स्थान पर हवन करना पड़ेगा। हमने आज तक किसी नाग नागिन से हार नहीं मानी। त्रिकाल बाबा अपनी अंतिम विद्या का प्रयोग करते हैं। चारों तरफ मंत्रों का प्रवाह करते हुए त्रिकाल बाबा शिष्यों के साथ बीन बजा रहे थे। इतने में एक काला सर्प पिटारे में आकर बैठ गया। सभी ने बाबा जी की जय बोला। त्रिकाल बाबा ने अभिषेक से बोला, डॉक्टर बाबू, चिंता मत करो। पिटारे में हमने जिसे बंद किया वह नागिन है और नाग के ऊपर विशेष कृपा है। हमने अपने जीवन का पहला नाग देखा जो हमारी विद्या से बच गया। यह हमारे लिए चुनौती है। हम इस नाग को पकड़ कर दिखाएंगे। अभिषेक बोला, ठीक है बाबा जी, आप इस नागिन का स्थान परिवर्तन कर दीजिए, फिर नाग को पकड़कर उसका भी कर दीजिएगा। त्रिकाल बाबा ने बोला, ऐसा नहीं किया जा सकता। दोनों जोड़ों में साथ रहेंगे। नाग को पकड़ना होगा और हमारी शक्ति के सामने नाग झुकेगा। एक हफ्ते हवन पूजा में लगेंगे। तब तक यह नागिन हमारे पास बंदी रहेगी। डॉक्टर अभिषेक ने पूछा, बाबा जी, आपकी दक्षिणा क्या होगी? मैं आपके आश्रम पहुंचा दूंगा। त्रिकाल बाबा ने बोला, दक्षिणा से ज्यादा यह हमारे जीवन की चुनौती है। मूर्छा विद्या से जो नाग काबू में नहीं आया वह कोई साधारण नाग नहीं है, लेकिन नागिन को बंदी बनाने के बाद नाग स्वयं हमारे जाल में फंसेगा। त्रिकाल बाबा नागिन को पिटारे में बंदी बनाकर लेकर चले गए। यहां ज्योति ने अपने नौकर से सारी बातें पूछी। नौकर ने भूमि पर हुई सारी घटनाएं बताई। ज्योति के मन में बहुत डर बैठ गया था, क्योंकि नाग देवी को बंदी बना लिया गया था। जिस भूमि की रखवाली पीढ़ियों से परिवार कर रहा था, आज जरा से स्वार्थ के पीछे उसका पति अभिषेक स्वयं अपनी जान का दुश्मन बन बैठा था। ज्योति अपने सुहाग के लिए बहुत डर गई थी। तभी गंगा काका आए। ज्योति के चेहरे में चमक आ गई। उसने जल्दी से सारी बातें काका को बताई और बोली, बाबा, आप ही कोई उपाय बताओ। गंगा काका ने बोला, बिटिया, घोर अनर्थ हो गया। रक्षक को ही बंदी बनवा दिया। नाग देवता के प्रकोप से तो राजा परीक्षित नहीं बच पाए। उनकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई थी। जब त्रिकाल बाबा ने मूर्छा विद्या का प्रयोग किया, जिसमें शिवजी का मंत्र उच्चारण होता है, शिवजी का मान रखने के लिए नाग देवी ने त्याग किया है। दोनों का जोड़ा
वर्षों से शिव जी की भक्ति और तुम्हारे कुल की रक्षा कर रहा है, लेकिन अब तुम्हारे वंश को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि नाग देवता पर शिव जी की विशेष कृपा है। ज्योति घबरा कर बोली, काका, कोई तो उपाय होगा। मैं आपके गांव की बहू और आपकी बिटिया हूं। मैं अपने कुल की रक्षा की भीख मांगती हूं। बिटिया, त्रिकाल बाबा अपना अहंकार नहीं छोड़ेंगे और डॉक्टर बाबू तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ऐसे में केवल एक उपाय ही हम जान पाए कि नाग देवता क्या चाहते हैं। उसके लिए मुझे मंडला जिले के रामनगर गांव में जाना होगा, जहां कैलाश पंडा हैं जिनको नाग की सवारी आती है। ज्योति बोली, काका, आप जल्दी जाओ, मैं आपके लिए गाड़ी की व्यवस्था करवा देती हूँ। किसी भी तरह नाग देवता को मनाने का काम करो, मेरे पति को सद्बुद्धि देने को कहो। ज्योति रोने लगती है। गंगा काका ने बोला, बिटिया, तुम रो मत, मैं जाऊंगा। तब तक हो सके तो डॉक्टर बाबू को समझाने का प्रयास करो। कल सुबह मेरे घर गाड़ी भिजवा देना। मैं सूर्य की पहली किरण के साथ मैं रामनगर के लिए निकल जाऊंगा। इतना कहकर गंगा काका निकल जाते हैं। डॉक्टर अभिषेक मरीज देखकर फुर्सत पाते हैं। तभी ज्योति पूछती है कि आज बाजार वाली जमीन में क्या हुआ। अभिषेक ने बोला, यदि तुम इस संबंध में और बात करना चाहोगी तो उस जमीन में चौकीदार की जगह मैं सो जाऊंगा। ज्योति के मन में बहुत ज्यादा भय उत्पन्न हो जाता है। वह बोलती है, ठीक है, मैं कोई सवाल नहीं करती, आप खाना खाकर सो जाएं। ज्योति रात में करवट बदल एक गहरी चिंता में डूबी रहती है। थोड़ी देर के बाद उसकी आंख लग जाती है। ज्योति को सपने में उसके ससुर डॉक्टर जीवन दिखते हैं और ज्योति से बोलते हैं, बिटिया, तेरे परोपकार और पुण्य ही तेरे पति को बचाएंगे। बचा लो बेटा, इस कुल की मर्यादा को हमारे पूर्वजों के माथे पर कलंक मत लगने दो। ज्योति रात में चौंक कर उठ जाती है। इसके बाद रात भर सो नहीं पाती। आज हरियाली अमावस्या का दिन था। ज्योति की आंखों के सामने अपने ससुर जी का सपना झूल रहा था। डॉक्टर अभिषेक किसी भी स्थिति में ज्योति की बात मानने को तैयार नहीं थे। डॉक्टर अभिषेक क्लिनिक में बैठकर मरीज देख रहा था। दोपहर के 2 बजे थे। अचानक मरीज देखते हुए वह बेहोश हो जाता है। ज्योति को पता चलता है। वह तुरंत क्लिनिक की ओर दौड़ती है। अभिषेक की सांसें बस चल रही थी, वह होश में नहीं आ रहा था। ज्योति ने तुरंत ड्राइवर को आवाज लगाई और शहर के अस्पताल चलने के लिए बोला। सारे परिवार को जानकारी लग चुकी थी। जिला चिकित्सालय कटनी के डॉक्टर ने जानकारी दी कि डॉक्टर अभिषेक को लकवा लग चुका है। शरीर का एक भाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका है। क्योंकि यह एक डॉक्टर है, इसलिए सारी दवाइयां लिख देता हूं। आप इनका इलाज घर पर रहकर भी करवा सकते हैं। ज्योति समझ चुकी थी, दुनिया की कोई भी दवाई उसके पति को ठीक नहीं कर सकती। अभिषेक का भाई अवनीश और पुत्र साहिल घर में साथ चलने को बोलते हैं। ज्योति सभी से बोलती है, मैं किसी के प्राण संकट में नहीं डालूंगी। और ज्योति पूरी कहानी सभी को बताती है, किस तरह अभिषेक की एक जिद ने पूरे परिवार को संकट में डाल दिया है। अवनीश बोलता है, भाभी, तब तो आपके भी प्राण संकट में हैं। ज्योति बोली, मुझे अपने परिवार को संकट से निकालना है और पूर्वजों के माथे पर कलंक नहीं लगने देना है। मुझे सपने में पिताजी ने यह जिम्मेदारी दी है। समय कम है, मुझे वापस घर जाने दो और जब तक मैं ना बोलूं कोई घर नहीं आएगा। ज्योति की जिद के आगे किसी की भी नहीं चलती। वह अपने पति को लेकर घर वापस लौट जाती है। डॉक्टर अभिषेक के शरीर का एक भाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। वह केवल लोगों को सुन सकता था। शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। बिस्तर पर ही मलमूत्र सारे काम करता था। पत्नी ज्योति सेवा में लगी हुई थी। ज्योति ने अपने घर के नौकर को गंगा काका का पता करने को कहा। पता चला कि काका अभी तक नहीं लौटे हैं।
एक दिन पूरा बीत गया था। अगली सुबह गंगा काका पहुंचे। ज्योति काका के पैरों में गिर गई और सारी बातें बताई। गंगा काका ने बोला, बिटिया, तुमने मुझे जिस गाड़ी से भेजा था उसका ड्राइवर नागराज की सवारी देखकर मूर्छित हो गया। ड्राइवर इतना भयभीत था कि जब कैलाश पंडा ने उसका भय दूर किया तभी वापस आया है। ज्योति ने बोला, काका, मुझे पूरी घटना बताएं। गंगा काका बोले, बिटिया, जैसे ही कैलाश पंडा के घर पहुंचना हुआ वह मुझे पहचान गया। वह भी काफी बूढ़ा हो चुका है। मैंने उसे सारी बातें बताई और विनती की। उसने मुझे अपने स्थान में चलने को कहा। मैंने उसको नाग देवता का स्थान बताया। उसने नाग देवता का आह्वान किया। कैलाश पंडा की आंखें बंद थी। एकदम से उसके शरीर में कंपन शुरू हो गया। उसने आंखें खोली। उसका रूप बहुत अधिक भयानक था। आंखें लाल हो गई थी। वह जोर से फुफकारे मार रहा था। क्रोध से शरीर कप रहा था। उसका क्रोध इतना प्रचंड था कि ड्राइवर घबरा गया और मूर्छित हो गया। मैंने पूछा, नाग देवता, आप क्या चाहते हो? कैलाश पंडा के ऊपर सवार नाग देवता बोला, महाकाल शिव शंकर के भक्तों को, कुल के रक्षक को बंदी बनाया है। सर्वनाश होगा सभी का। गंगा काका ने आगे बताया, इतने विकट रौद्र रूप को देखकर मैं भी घबरा गया था। मैंने बोला, प्रभु, एक व्यक्ति की मूर्खता की सजा पूरे परिवार को मत दे। नाग देवता बोले, कुल के पूर्वजों की सेवा की वजह से पिठानी अमावस्या तक का समय है। नहीं तो मेरा जोड़ा बिछड़ा है। वियोग का कष्ट क्या होता है मैं सिद्ध कर दूंगा। बिटिया, इतना कहकर नाग देवता वापस चले गए। ज्योति बोली, काका, मुझे क्या करना चाहिए? गंगा काका बोले, बिटिया, नाग देवता को बंदी गृह से आजाद करवाना होगा। नहीं तो नाग देवता के क्रोध से तुम्हारे कुल को कोई नहीं बचा सकता। ज्योति ने बोला, काका, मैं अपने पति को इस हाल में छोड़कर बाबा त्रिकाल के पास कैसे जाऊं? गंगा काका बोले, बिटिया, तुम प्रतीक्षा करो। नाग देवता को बंदी बनाने वह अवश्य आएगा। तब तुम उनसे नाग देवी को छोड़ने की प्रार्थना करना। लेकिन तुमको सफल होना पड़ेगा, क्योंकि नाग देवता का क्रोध बढ़ रहा है। इतना कहकर गंगा काका निकल जाते हैं। ज्योति भोलेनाथ की शरण में जाती है और अपने पति के जीवन के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर देती है। साथ ही अपने पति की बहुत सेवा करती है। अभिषेक का जीवन चारपाई में सीमित हो गया था। ज्योति अपने पति को साहस दे रही थी। ज्योति को अपने कर्म पर पूरा भरोसा था। ज्योति को अपने पति के प्राणों की रक्षा करना था एवं कुल की मर्यादा बचाना था। अगली सुबह बाबा त्रिकाल अपने शिष्यों के साथ ज्योति के घर पर पहुंचे। ज्योति ने जैसे ही बाबा त्रिकाल को देखा वह नतमस्तक हो गई और बोली, बाबा जी, मेरे पति की जिद ने आज क्या हालत कर दी है। बाबा त्रिकाल तुरंत अभिषेक के पास पहुंचे। उन्होंने देखा। अभिषेक की स्थिति को देखते हुए बोले, बेटी, तुम चिंता मत करो। हम उस नाग को पकड़कर स्थान परिवर्तन कर देंगे, तब तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। ज्योति बोली, बाबा, ऐसा अनर्थ मैं नहीं चाहती। आप नाग देवी को बंधन से मुक्त कर दीजिए। बाबा त्रिकाल ने क्रोध से बोला, यह असंभव है। बाबा त्रिकाल ने आज तक जिस भी नाग नागिन को बंदी बनाया है उनका स्थान परिवर्तन किए बिना मुक्त नहीं किया है। ज्योति बोली, आप अपने अहंकार में मेरे कुल का सर्वनाश क्यों कर रहे हैं? बाबा त्रिकाल ने बोला, मूर्ख स्त्री, बाबा त्रिकाल को अहंकारी बोल रही है। जानती नहीं, नागिन छूट गई तो सबसे पहले नाग तेरे पति को डसेगा। जब तक नागिन बंदी है तब तक नाग तेरे पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज्योति बोली, मुझे अपने भक्ति और भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है। डस लेने दो नागराज को। जब मैं अपने पति की मृत्यु से भय नहीं खा रही तो आपको मेरी नाग माता को मुक्त करने में क्या तकलीफ है? बाबा त्रिकाल बोले,
मैं जा रहा हूं नाग को पकड़ने, और जब दोनों नाग नागिन मेरे वश में होंगे तब आना मेरी शरण में। ज्योति बाबा त्रिकाल से विनती करती रहती है, लेकिन बाबा त्रिकाल नहीं मानते और अपने अहंकार में चूर शिष्यों के साथ बाजार वाली भूमि पर पहुंच जाते हैं। ज्योति अपने पूजा वाले कमरे में पहुंचकर भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि नाग देवता की रक्षा करना। बाबा त्रिकाल किसी भी परिस्थिति में नागदेव को पकड़कर अपने वश में कर अपना अहंकार संतुष्ट करना चाहते थे। ज्योति की लाख विनतियों के पश्चात भी बाबा त्रिकाल नाग देवता को अपने वश में करने बाजार की भूमि पर पहुंच गए और अपने शिष्यों को भूमि के चारों ओर फैला दिया। मूर्छा विद्या का प्रयोग एक स्थान पर एक बार ही किया जा सकता था, इसलिए मूर्छा विद्या के अलावा बाबा त्रिकाल ने हर विद्या का प्रयोग कर अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन नागदेव को पकड़ने में असफल रहे। आखिरकार हार मानकर बाबा त्रिकाल अपने शिष्यों के साथ आश्रम लौट गए। बाबा त्रिकाल की वजह से नाग देवता का क्रोध बहुत बढ़ गया था। रात्रि का समय था। ज्योति अपने पति के लिए भोजन तैयार कर रही थी। भोजन की थाल लेकर जैसे ही अपने कमरे में गई, वहां चीख उठी। एक काला नाग अभिषेक की छाती पर बैठा हुआ था। असहाय अभिषेक केवल नाग को देख पा रहा था, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा था। भयभीत ज्योति अपने घुटनों पर हाथ जोड़कर बैठ गई और बोली, नाग देवता, मैं मजबूर हूं। मित्रों, कथा का अगला भाग हम और सुनेंगे, श्रवण करेंगे। कथा कैसी लगती है, यह कथा विशेषकर कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।